नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और इस वक्त एक बड़ी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई है और इस जनगणना का रिजल्ट भी अब जारी कर दिया गया है और पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस लाइव चैट के दौरान कि किस जाति के कितने लोगों का आंकड़ा सामने आया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े की पुस्तिका का विमोचन किया गया है। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। दरअसल मुख्य सचिव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रभारी मुख्य सचिव जो हैं विवेक कुमार सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी है कि किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद इस फेसबुक लाइव को हम आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पूरे आंकड़े आपको समझाएंगे, बताएंगे कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। तो जाति आधारित जनगणना 2022 पुस्तिका का विमोचन किया गया है और इस विमोचन में किस जाति के कितने लोग हैं इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और चलिए बिहार में कौन कौन सी जातियां हैं पहले इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे दें। हालांकि आप सभी लगभग जातियों के नाम तो जानते ही होंगे, फिर भी सबसे पहले कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ब्राह्मण, भूमिहार, मुसहर, राजपूत, सोनार, कुम्हार, बढ़ई। तो ये तमाम जातियां हैं जिनके आंकड़े जारी किए गए हैं। उन आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे और आंकड़े हम आपको समझाएंगे भी, बताएंगे भी। सबसे पहले कुर्मी जाति के आंकड़ों की बात करनी तो 2.27% इनकी संख्या है बिहार में। कुशवाहा जाति 4.21%, धानुक 2.13%, ब्राह्मण 3.67%। भूमिहार की बात करनी है तो 2.89% भूमिहार जाति के लोग बिहार में हैं। मुसहर जाति की बात करें तो 3.08% लोग बिहार में हैं। राजपूत 3.45%, सोनार 0.68%, कुम्हार 1.40% और बढ़ई 1.45%। तो अलग अलग आंकड़े अलग अलग जाति के सामने आए हैं। पुस्तक का विमोचन किया गया है। साल 2022 में जातिगत जनगणना को लेकर काफी बहस भी हुई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार बिहार में जातिगत जनगणना कराई भी गई और उस पुस्तिका के विमोचन में ये रिजल्ट सामने आया है। ये अलग अलग जातियों के नाम हमने आपको बताए हैं कि किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं और कौन सी जाति कितना प्रतिनिधित्व बिहार में कर रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने कई दफा दलील भी दी, बार बार इन बातों की चर्चा की गई और ये सवाल पूछे गए कि आखिर ये जातिगत जनगणना क्यों। काफी विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार ने यही कहा कि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं, उनका कितना प्रतिनिधित्व है, कितनी उनकी संख्या है, ताकि उनके उसी आंकड़ों के अनुसार हम बिहार सरकार की तरफ से योजना बनाई जाएगी। जो ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ज्यादा जिनकी संख्या कम है, जिन तक योजनाओं का असर नहीं पहुंच पा रहा है और बेहतर कार्य विकास की ओर हम अग्रसर होंगी, ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई और ये कहा गया कि देखिए विकास योजनाओं को बनाने में हमारी अहम भूमिका होती है और वो योजनाएं हम बेहतर तरीके से तभी बना सकेंगे जब हम बिहार सरकार ये जान पाएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार फिर से दोहरा देंगे कि किस जाति के कितने लोगों के आंकड़े सामने आए। कुर्मी जाति की हम फिर से बात करेंगे 2.87%, कुशवाहा 4.21%, धानुक जाति की 2.13%, ब्राह्मण 3.67%, भूमिहार 2.89%, मुसहर जाति के 3.08%, राजपूत के 3.45%, सोनार के 0.68%, कुम्हार 1.40% और बढ़ई 1.45%। और चलिए हम पूरे आंकड़े आपको ये भी बताएंगे कि इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये आंकड़े क्या समझा रहे हैं। तो देखिए ये लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले पिछड़ा वर्ग की जो संख्या आई है, जो प्रतिशत है, वो है 27.1286%। यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात कर लेंगे तो 36.0148% है। अनुसूचित जाति 19.6518%, अनुसूचित जनजाति 1.6824%
और अनारक्षित 15.5224%। कुल मिलाकर ये आंकड़े हुए हैं 13,07,25,310। यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार में अगर कोटिवार संक्षिप्त विवरणी की बात करें, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित, इन चीजों की, इन जातियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनका क्या प्रतिशत रहा है, ये जानकारी सामने आई है। 36% ओबीसी की संख्या है। हम एक बार फिर से दोहराएंगे, हालांकि ये चर्चा बार बार की जा रही थी कि पिछड़े वर्गों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन ओबीसी की संख्या ज्यादा सामने आई है। 36% ओबीसी की संख्या देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये जातिगत जनगणना को लेकर बहस बार बार हो रही थी। सरकार से सवाल बार बार किए जा रहे थे कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, क्या बार बार बिहार में जाति को बीच में लाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद, इन तमाम विवादों के बावजूद बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई और आखिरकार उसका रिजल्ट भी आज सबके सामने है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। इस पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें, जब ये जातिगत जनगणना कराई जा रही थी उस दौरान शिक्षकों को लगाया गया था, घर घर जाकर वो जाति के बारे में जानकारी ले रहे थे, आंकड़ों को कलेक्ट कर रहे थे, आंकड़ों को मिलाकर उसके बाद आज ये पुस्तक विमोचन किया गया है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर ये पुस्तक का विमोचन किया गया और उसमें पूरी जानकारी। उदय कुमार सिन्हा पूछ रहे हैं कि कायस्थ जाति के कितने लोग हैं। हम आपको जानकारी देते हैं कि कायस्थ जाति के कितने लोग हैं। यादव, कायस्थ, धोबी, नाई, इन जातियों के आंकड़े भी सामने आए हैं। कायस्थ में 0.60% बताए जा रहे हैं कायस्थ जाति। कानू की अगर हम बात करें तो 2.21% है। मुशहर 3.087% है। यादव जाति है 14.26%। नाई 1.59%। धोबी 0.83%। बढ़ई 1.45%। तो देखिए, जातिगत जनगणना का रिजल्ट जारी हो चुका है। सोनू यादव, आप पूछ रहे हैं कि यादव जाति के कितने लोग हैं। 14.26%। तो यादव जाति को लेकर 14.26% रिजल्ट सामने आया है। अब तक के आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं तो मेरे अनुसार जो आंकड़े इस वक्त मेरे सामने हैं उसमें यादव जाति के लोग सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। 14.26% यादवों की संख्या बिहार में ज्यादा है। कानू जाति की संख्या एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, कानू जाति की संख्या बिहार में अगर हम बात कर लें तो करीब आंकड़े जो सामने आए हैं उसके अनुसार स्पष्ट बताया जा रहा है कि 0.68% कानू जाति की भी संख्या है। कुम्हार 1.40 है। नाई 1.59% है। इसके अलावा यादव 14.26% है। बढ़ई 1.45% है। धोबी जाति जो है उसके 0.83% है। मुसहर 3.087% है। कायस्थ 0.60% है। कानू 2.21% है। कुम्हार 1.40% है। अगर भूमियार जाति की बात करें तो 2.89%। ब्राह्मण 3.67%। धानुक 2.13%। कुशवाहा जाति के 4.21%। कुर्मी 2.87%। ब्राह्मण जाति के 3.67% लोग हैं बिहार में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्राह्मण जाति का। मुसहर 3.08%। राजपूत 3.45%। सोनार 0.68%। कुम्हार 1.40%। बढ़ई 1.45%। तो हम आंकड़े बार बार आपको दोहरा रहे हैं और 36% ओबीसी की संख्या है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। पिछड़ा वर्ग के 27.1286% लोग हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम कहते हैं, 36% इनके आंकड़े हैं। अनुसूचित जाति 19.6518%। अनुसूचित जनजाति 1.6824%। अनारक्षित 15.5224%। तो देखिए, कुल मिलाकर आंकड़े जो सामने आए हैं वो स्पष्ट सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस जाति के कितने
लोग बिहार में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है वो स्पष्ट सामने आ रहा है और वो आंकड़े आज जारी कर दिए गए हैं। कानू, कायस्थ और मुसहर जाति की चर्चा हमने एक बार फिर से की है और एक बार फिर दोहरा देते हैं क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं। कानू 2.21% है, कायस्थ जाति 0.60% है, मुसहर 3.087% है। तो देखिए, जाति जनगणना का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि किस जाति के कितने लोग बिहार में किस जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भूमियार पूछ रहे हैं सरोज कुमार सिंह जी, भूमियार जाति 2.89% है। तो देखिए, हर जाति के आंकड़ों को जारी कर दिया गया है। एक बाकायदा पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि किस जाति के कितने लोग बिहार में इस वक्त मौजूद हैं। जातिगत जनगणना को लेकर अगर आपको याद हो तो सियासत काफी हुई थी, काफी चर्चाएं हुई थी, बार बार इसका विरोध किया जा रहा था कि आखिर जाति जनगणना क्या वाकई अनिवार्य है, क्यों इसे कराया जा रहा है, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है, क्या बिहार की राजनीति से या बिहार की बातों से जाति क्यों नहीं जाती है, क्यों जाति के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है। इसकी चर्चा बार बार की जाती है और इसी बीच में अब बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया और उस पुस्तक में साफ शब्दों में किस जाति के कितने लोग हैं ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ब्राह्मण, भूमियार, मुसहर, राजपूत, सोनार, कुम्हार, बढ़ई, कानू, इसके अलावा मुसहर, कायस्थ, तमाम जातियों के आंकड़े स्पष्ट तौर पर हमें देखने को मिले हैं। ये आंकड़े हमने आपको बताए, बार बार बताए, अलग अलग जाति के जो भी आंकड़े सामने आए हैं वो स्पष्ट तौर से आपने जान लिया है। और बिहार जाति आधारित गणना 2022 की पुस्तिका का विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन विकास कुमार सिंह, विकास आयुक्त ने किया है। बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, माफ कीजिएगा, उन्होंने किया है। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भी वहां पर मौजूद रहा और बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पर बिहार सरकार की तरफ से क्या योजनाएं बनाई जाती है, किस जाति को कितना इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार तो बार बार यही दावे कर रही थी कि जातिगत जनगणना से हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही मकसद है कि ये जान ले कि आखिर बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं और उसी के आधार पर हम विकास योजनाएं बनाएंगे और जो वर्ग पिछड़ा होगा, जिसकी संख्या कम होगी, उन्हें हम बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए हम सोचेंगे और इसीलिए जातिगत जनगणना कराना बिहार में जरूरी हो जाता है। इसकी चर्चा बिहार सरकार की तरफ से बार बार की गई और आखिरकार बिहार में जातिगत जनगणना संपन्न हुई, उसका रिजल्ट भी सामने है। किस जाति के कितने लोग हैं, पूरी जानकारी हमने आपको दी है और इसी जानकारी के आधार पर अब बिहार सरकार आगे क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या फैसले लेती है, इन आंकड़ों के हिसाब से आगे क्या विकास योजनाएं बनाई जाती है या फिर हमेशा की तरह बिहार में जो राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है, क्या वाकई इसका इस्तेमाल सिर्फ ना कि योजना बनाने के लिए बल्कि राजनीति करने के लिए किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की तरफ से इस बात का हवाला बार बार दिया गया है कि विकास योजनाओं में को और आगे बढ़ाने के लिए, उसे अग्रसर करने के लिए, उसे बेहतर तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए हम ये जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल हम सभी को इस बात का इंतजार रहेगा कि बिहार में जातिगत जनगणना तो अब संपन्न हो गई, लेकिन इससे लोगों को कितना फायदा मिलता है, लोगों के विकास के लिए इसका कितना इस्तेमाल किया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं, एक बार फिर से दोहराएं, तो यादव जाति की संख्या सबसे ज्यादा इन आंकड़ों के माध्यम से नजर आ रही है। बाकी अन्य अगर हम जातियों की बात करें, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ब्राह्मण, भूमियार, मुसहर, राजपूत, सोनार, कुम्हार, बढ़ई, इन सभी के आंकड़े मिले जुले ही स्पष्ट नजर आ रहे हैं। कम संख्या की बात करें तो सोनार जाति है 0.68%। तो देखिए, जो आंकड़े हैं वो सब कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन गौर फरमाने वाली बात तो ये भी है कि बार बार इस बात की चर्चा की गई कि पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन जो अब आंकड़े सामने आए हैं उनमें ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही है। बताया ये जा रहा था बिहार सरकार की तरफ से कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या में काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ोतरी हुई है और पिछड़े वर्ग को और आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए विकास योजनाएं बनाने के लिए हमारे लिए बिहार में जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। लेकिन ओबीसी की तरफ से जो संख्या सामने आई है वो 36% नजर आ रही है। 36% ओबीसी की संख्या है और इसी संख्या के आधार पर अब आगे की जो भी विकास योजनाएं बनाई जाएंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन
उद्देश्य जो सरकार का था उन्होंने पूरा किया है, जातिगत जनगणना करा दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस उद्देश्य की वजह से जो कारण दिए गए, जो वजहें बताई गई, कोर्ट को बताई गई, लोगों को बताई गई, जनता को बताई गई कि बिहार में जातिगत जनगणना कराना क्यों अनिवार्य है, क्या उन वजहों को पूरा किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। सरकार की योजनाएं बताएंगी, लोगों तक लाभ कितना पहुंच रहा है ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस लाइव चैट में मुझे इजाजत दीजिए और आप सभी को हमने पूरी जानकारी दी है कि तमाम जातियां जो भी है उनके क्या आंकड़े हैं। तो बहुत बहुत